पिछले 12 दिनों से बीपीएससी के मुद्दे को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं। देखिए, आज राज्यपाल की तरफ से एक पहल की गई है। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रशांत किशोर को कहा है कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजिए, हम उनसे बात करेंगे और कुछ कह सकते हैं कि कुछ निर्णय लिया जाएगा, कुछ इस पर बातचीत की जाएगी, सार्थक बातचीत होगी। देखिए, प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस पर कुछ देर पहले मीटिंग भी हुई है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों के साथ बातचीत की है और 11 सदस्यीय टीम को जो है प्रशांत किशोर राज्यपाल के पास भेजेंगे। देखिए, अब चर्चा यह है कि क्या कल चूड़ा दही के दिन कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या राज्यपाल जो है इसमें हस्तक्षेप करेंगे और क्या बीपीएससी परीक्षा जो है उसके रिजल्ट पर क्या स्टे लगेगा या फिर यह परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, राज्यपाल ने पहल की है, बुलाया है, तो क्या राज्यपाल के पास अधिकार है कि वह बीपीएससी पर कुछ फैसला ले सकें, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया है? देखिए, राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अधिकार तो काफ़ी है। अब उनको इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा या प्रशंसा को बड़े पात्र हैं कि एक संवैधानिक प्रमुख अभी जब जस्ट अभी गवर्नर बने ही हैं, जहां नीतीश कुमार अपने अहंकार में या संवेदनहीनता के कारण जहां छात्रों से मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, वहीं 11 छात्र राजभवन अभी जस्ट पहुंच भी चुका है, जो राज्यपाल से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उम्मीद है कि एक पॉजिटिव मैसेज वहां से निकलेगा भी, क्योंकि राज्यपाल सरकार का ही प्रतिनिधि होता है। केंद्र में जिनकी सरकार होता है वही राज्यपाल मनोनीत करते हैं, मनोनीत भले राष्ट्रपति करता हो, लेकिन सारी माने प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही होता है। तो हमें लगता है कि राज्यपाल ये जो डिसीजन लेगा उसको नीतीश कुमार भी नहीं टालेंगे, क्योंकि सत्ता भी भाजपा जदयू की है या उसी से जुड़े हुए गठबंधन की है, तो गवर्नर भी उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा है। वैसे गवर्नर किसी पार्टी या व्यक्ति के नहीं बल्कि संवैधानिक प्रमुख होता है, किसी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन राज्यपाल ने जो ये लिया है निर्णय बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है। अब इस पर राज्यपाल क्या एक्शन लेते हैं वो घंटे डेढ़ घंटा में ये बात भी छन के निकल जाएगी। जहां प्रशांत किशोर की बात है, आज 12वां दिन अनशन है, 12 दिन अनशन का हो गया। हॉस्पिटल में थे, अपने को ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं तो बाहर भी आ गए हैं। कल बात भी हुई कि कहीं पुलिस उनके शिविर को लगने नहीं दिया है। अब ये तो अलग बात है। कल पप्पू यादव ने बिहार बंद का आयोजन किया था, बिहार बंद के आयोजन में कहीं कहीं तोड़फोड़ भी हुआ है। तो बिहार बंद पप्पू यादव का कितना सफल या असफल वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक पप्पू यादव का भी एक प्रयास है बीपीएससी के परीक्षार्थी के प्रति, उसके लिए पप्पू यादव भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए पप्पू यादव की प्रशंसा की जाए तो कम नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के द्वारा प्रशांत किशोर का कड़ा विरोध करना ये थोड़ा विवाद खड़ा करता है कि आप दोनों के लक्ष्य एक हैं। यदि बीपीएससी अभ्यर्थी के मुद्दे पर, तो फिर दोनों एक क्यों नहीं, या दोनों की भाषा एक दूसरे को सहयोगात्मक क्यों नहीं? प्रशांत किशोर या प्रसाद किशोर की टीम तो पप्पू यादव का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से प्रशांत किशोर को अपमानजनक टिप्पणी करते हुए विरोध कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं है। तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं इससे अपनी छवि को खराब भी कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव बिहार के सारे सांसद में सबसे लोकप्रिय सांसद है काम के मायने में। कहीं भी कोई घटना घटी तो सबसे पहले, कहीं बाढ़ हो तो सबसे पहले, तो पप्पू यादव का एक तरह का छवि है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी के नाम पर उनकी जो बातें आ रही है वो थोड़ा विवाद खड़ा करता है। लेकिन अभी राज्यपाल ने बुलाया है, हम तो चाहेंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे बिहार के हैं, देश से भी बहुत राज्य से लोग यहाँ इसमें अभ्यर्थी थे, तो गवर्नर का कोई निर्णय ऐसा आएगा जिससे सारे अभ्यर्थी को खुशी मिलेगी। अब देखिए 1 घंटा में क्या डिसीजन आता है। सवाल यह है कि इससे पहले भी राज्यपाल से चिराग पासवान ने मुलाकात की, पप्पू यादव ने मुलाकात की, अब प्रशांत किशोर के जो है प्रतिनिधि मंडल और प्रशांत किशोर हो सकता है मुलाकात करेंगे। तो क्या इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं, तो क्या यह मुलाकात किसी फैसला पर जाकर खत्म होगा या फिर से वही चीज़ राज्यपाल जो है पत्र निकालेंगे कि मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात हुई, तमाम बातें हुई, ये तमाम चीज़ें? देखिए, यह विद्यार्थी से मिलना है, इसलिए शिष्टाचार मुलाकात की बात नहीं है। यह बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलना है, कोई राजनेता से मिलना नहीं है, इसलिए शिष्टाचार मुलाकात नहीं होगा। धरातल पर बात होगी, जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात थी। तो जहां सरकार ने शुरू में नॉर्मलाइजेशन का एक माहौल बनाया और बाद में बैक हो गया, जो कि पहले ही उसको क्लियर करना चाहिए था।
फिर बाद में हुआ कि भाई जो परीक्षा हुई, बापू परीक्षा केंद्र पर जो अनियमितता दिखी गई, आधे घंटे बाद प्रश्न पत्र या जो भी बातें आई, तो ये कहीं ना कहीं 2 बार एग्जाम लेना पड़ गया। तो कहीं सरकार माने नहीं माने एक तरह से नॉर्मलाइजेशन के ही सिस्टम की ओर थोड़ा इंगित कर दिया। और जो पूरे बिहार में गांव-गांव तक ये सूचना चला गया है कि बीपीएससी के जो पदाधिकारी हैं, वो एसडीओ बनने वाले हो कि डीएसपी बनने वाले हो या कोई भी पद पर हो, वो 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपये तक में एक लगभग 50% अधिक लोगों का पैसा भी ले लिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, क्योंकि ये मार्केट का माहौल है, क्योंकि ना तो इस सच्चाई को हम जान रहे हैं ना आप जान रहे हैं। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार में आज तक जितने भी परीक्षा हुए हैं, हमें लगता है कमोबेश हर में भ्रष्टाचार है। प्रश्न पत्र तो लगता है कि 90% से अधिक परीक्षा में प्रश्न लीक भी हो रहा है। अब बीपीएससी की परीक्षा में कितना लीक हुआ, अनियमितता तो दिख ही गया। यदि बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है और लगभग सभी अभ्यर्थी की मांग है, सभी राजनीतिक दल की मांग है, तो हमें लगता है कि इस पर बीपीएससी अभ्यर्थी के हित में जो गरीब विद्यार्थी दिन रात एक करके कि हम भी अधिकारी बन सकते हैं, जिस सपना के साथ पढ़ा, क्या उसका ये सपना साकार सरकार होने देगी? तो गवर्नर जो अभी मिल रहे हैं, ये क्या निर्णय लेते हैं और इनकी बातों को मुख्यमंत्री कितना अमल लेता है, क्योंकि ले दे के जो नीतीश चाहेगा वही होगा। बीपीएससी भी नीतीश के इशारे पर ही चलेंगे, उन्हीं के कहने पर चलेंगे। तो गवर्नर क्या रखते हैं, लेकिन उससे सरकार पर दबाव बनेगा, माने नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा, बीपीएससी पर दबाव बनेगा। तो राज्यपाल का निर्णय क्या आता है, क्या सुझाव आता है, क्या आदेश आता है, तो आगे उस पर डिपेंड करेगा क्या हो सकता है। नोटिस को लेकर भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने नोटिस भेजा, साथ ही साथ खान सर, गुरु रहमान, तमाम शिक्षकों को भी नोटिस गया है। तो नोटिस भेजने का प्रयोजन क्या हो सकता है? क्या बीपीएससी जो है इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है? क्या डराने की कोशिश कर रही है कि आप लोग पीछे हट जाइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई जो है हम करेंगे? तो क्या बीपीएससी को अधिकार है कि वह तमाम शिक्षक संस्थानों पर, शिक्षकों पर और नेताओं पर कार्रवाई कर सके? देखिए, बीपीएससी ने जो नोटिस दिया है प्रशांत किशोर को, वहीं बड़े शिक्षक में नाम है रहमान सर, खान सर का नाम है, या रामांशु सर को भी दिया गया है संभवतः, ठीक ना, या और भी कोई शिक्षक को दिया गया है। तो ये नोटिस कहीं ना कहीं बीपीएससी आपने बड़ा सही बताया कि ये कहीं ना कहीं एक दबाव की रणनीति चल रहा है। लेकिन हमें नहीं कहीं लगता है कि जहां पूरा बिहार का युवा साथ हो, सारे अभ्यर्थी साथ हो, इन नोटिस का कोई असर रहेगा। बीपीएससी ने तो जरूर प्रयास किया कि हम दबाव बनाएं, लेकिन हमें कहीं से नहीं लग रहा है कि ये दबाव बनेगा, बल्कि ये नोटिस कहीं ना कहीं घी में आग का काम, माने आग में घी का काम करेगा, ठीक ना। तो इससे और माहौल होगा। और आपने देखा होगा कि रहमान सर ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम मिट जाएंगे, हम बागी बन जाएंगे, लेकिन हम बीपीएससी या किसी भी गलत मुद्दे पर हम झुकेंगे नहीं। वहीं खान सर की भी जो बातें आई हैं, और उन्होंने कहा भी है कि एक तरह से बीपीएससी डरा रहा है और उसको लगता है कि भाई इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजे। तो ये लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। और रहा प्रशांत किशोर के बाद, वो तो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो प्रशांत किशोर को जेल भेजना या इन टीचरों को भेजना, हमको लगता है बीपीएससी या राज्य सरकार खुद अपनी खुदाई कर लेगा, अपनी नुकसान कर लेगा। और नीतीश कुमार को या उसके गठबंधन के जो भी सरकार में हैं, उनको सोचना कर, खास करके बीजेपी को, कि ये मुद्दा को हल्का में यदि इन्होंने लिया तो अगले चुनाव में एक बड़ी नुकसान को इनको हो सकता है। इनको ले डूबेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बीपीएससी परीक्षा तक ही नहीं रह गया है। लगभग पूर्व में 5-10 साल से जो परीक्षाएं हुई है, या जो आज के डेट में भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उन पर भी टारगेट है। और आपको जानकारी दें हम, जो मेरे जानकारी में है कि सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई, ये दोनों अभी बिहार के हर परीक्षा पर नजर रख रहा है। जो जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उन पर भी ध्यान रखे हुए हैं कि कहां कहीं कुछ है। तो जितनी कड़ाई की बात हो रही है, जो हमारी जानकारी में है कि सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह से कंसस है कि कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कौन ब्रोकरी का काम कर रहे हैं, कौन अधिकारी जुड़े हुए हैं, कौन नेता जुड़े हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जो बीपीएससी का जो तत्काल जो घटना सामने है, जिसके लिए पूरे बिहार में एक छात्र आंदोलन की स्थिति बनी हुई है, तो हमें लगता है कि गवर्नर का निर्णय के आने के बाद स्पष्ट स्थिति बनेगा। और हमें लगता है कि जनसुराज हो, पप्पू यादव हो, या जो भी लोग हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, वो अपना अगला कदम इस निर्णय के बाद लेंगे। एक और सवाल अभ्यर्थियों के मन में है, 15 जनवरी को पहली सुनवाई है, तो क्या
उसी दिन फैसला आएगा या फिर और भी अगला तारीख जो है मिल सकता है, अगला तारीख जो है आगे बढ़ सकता है? क्योंकि 4 लाख 4.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो क्या कोर्ट इस पर समय रहते ही फैसला सुनाएगा या फिर इसमें भी जो है विलंब होगा? क्योंकि केस बहुत सारे देखिए, होते हैं। कोर्ट संभवतः 15 को निर्णय सुनाए भी, क्योंकि बीपीएससी लगता है जल्दबाजी में है, वो चाहता है कि जल्दी से हम रिजल्ट निकाल दें। तो रिजल्ट निकलने से पहले ही कोर्ट का निर्णय ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी से रिजल्ट पर मैंने रोक भी लग जाएगा। तो 15 को निर्णय भी आ सकता है या कुछ कारणों से बढ़ भी सकता है, ये तो स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि निर्णय जल्द लेना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जिस जल्दबाजी में है उसमें कहीं रिजल्ट निकाल देगा तो थोड़ी परेशानियां बढ़ेगी, थोड़ी समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, कम बेस जो भी हो, या प्रशांत किशोर जो पूरी ईमानदारी से बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में लगा हो, इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेने जा रहा है। हमें लगता है कि इस मुद्दे को लेके बिहार में एक बड़ा आंदोलन इस महीने को, कौन कहे अगले 2-3 महीने तक आपको नजर आएगा। चलिए, तो एक बड़ा आंदोलन जो है आगे चलकर भी नजर आ सकता है, और अभी इस आंदोलन का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर अड़े हुए हैं। बीपीएससी के साथ साथ और अन्य भी मुद्दे भी जो हैं उन्होंने जोड़ लिए हैं। जिस प्रकार से बिहार में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें वह कदाचार मुक्त नहीं होती हैं, तो प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम को सही करना है। तो प्रशांत किशोर को राज्यपाल ने मिलने, प्रतिनिधिमंडल प्रशांत किशोर के जो है वह राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्या राज्यपाल कुछ फैसला लेते हैं या फिर 15 तारीख को हाईकोर्ट फैसला लेता है। तमाम चीज़ें जो हैं अभ्यर्थियों के मन में चल रही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न है, अगर आप भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं तो अभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।